गया कि ये जो पशुपालक विभाग है इसके अंदर ज्यादातर जो समाज है वो घुमंतु समाज है, अर्ध घुमंतु समाज है और विमुक्त समाज है। इसलिए हमने उनकी आवाज उठाने के लिए जो गवर्नमेंट की डीएनटी पॉलिसी थी हमने उसका सहारा लिया। इस डीएनटी पॉलिसी के ऊपर सरकार ने समय समय के ऊपर आयोग उठाए। उस आयोगों ने अपनी सिफारिश दी है कि इन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी आज कह चुका है कि इन लोगों को आरक्षण के अंदर जब तक आरक्षण नहीं दोगे तब तक ये लोग मुख्य धारा में नहीं आ सकते। हम लोग डीएनटी के लोग, हम लोग बोल रहा हूं, हम लोग डीएनटी के लोग एससी के अंदर हैं, एसटी के अंदर हैं और हम लोग ओबीसी के अंदर हैं। भाइयों, मैं कोई जाति विशेष के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं, पर वो सब लोग हमारे बड़े भाई हैं। लेकिन बड़ा भाई होने का आज मतलब ये नहीं है कि छोटा भाई भूखा मरता रहे। आज आपका छोटा भाई बड़ा हो गया है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें हमारा हिस्सा दे दो, मेरे बाप की खेती का बंटवारा कर दो, हमारा जितना हिस्सा है वो हमें दे दो। लेकिन जब हिस्से की बात आती है तो भाई हर बार मतलब जो ना पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगाता है कि तू तो निकम्मा था, तू तो कमाता नहीं था, तू तो जंगलों में रहता था, तूने कोई विकास की उसमें कोई भागीदारी नहीं। अरे जंगल हमने मर्जी से स्वीकार नहीं किया था, मर्जी से, क्योंकि जब जो देश की व्यवस्था थी अंग्रेजों का काम तो सिर्फ टैक्स वसूलना था। चूल्हा टैक्स लगाया, लाठी टैक्स लगाया, बैलगाड़ी टैक्स लगाया, जो भी टैक्स लगाया, जिन लोगों ने टैक्स दिया वो गांव और शहरों में बसे। और जिन लोगों ने उन अंग्रेजों के टैक्स का विरोध किया उन लोगों को गांव और शहरों में बसने नहीं दिया। हम लोगों ने जंगलों में रहना स्वीकार किया, लेकिन हमने उन लोगों को कभी टैक्स नहीं दिया। सबसे ज्यादा लड़ाई तो हम लोगों ने लड़ी। अगर जिन लोगों ने 200 साल तक जंगल आधारित जीवन गुजारा हो उन लोगों की दिनचर्या तो जंगल आधारित होगी। आज सरकार आपके अगेंस्ट में जो जंगल में जीवन यापन करेगा वो तो जंगल में रहेगा ना। अरे जो जंगल में जो जिसका जीवन यापन जंगल में होगा उस पे शहर के कानून कैसे लागू होंगे। आज सरकारों ने कानून बनाया है कि गोचर और ओरण को मुक्त कराओ, और ये लोग सबसे पहले आकर के हमारे जो घर और बड़े घर हैं वो हमें हमारे तोड़ते हैं। हम कहते हैं कि आप संवैधानिक और कानून की बात मत करिए, आप हमारी प्रकृति की बात करिए, प्रकृति की बात करिए। क्योंकि हम जो डीएनटी के लोग हैं जंगल में रहना, वन भूमि में रहना, गोचर भूमि में रहना हमारी प्रकृति है। भाई हमारा रेवड़ तो जो है जंगल में रहे और हम घर में रहे, वो तो आलू गोभी है, उसको कोई भी खा जाएगा। अतः हमने कल भी जो है फलोदी एसडीएम को बोला कि साहब आप संवैधानिक कानून की बात मत करिए, आप प्राकृतिक कानून की बात करिए। और गोचर और वन भूमि के ऊपर रहना मेरा प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। अतिक्रमण किसी और का हो सकता है। जो लोग महलों और गांवों में, शहरों में, खेतों में रहते हैं उनका अतिक्रमण हो सकता है, पर आप लोगों ने देश के संसाधनों में हमें ना जमीन दिया, ना किले दिए, हमारे तो जहाँ रहते थे हमें तो वही कच्चे पक्के किए, वो हमारे प्राकृतिक अधिकार है, वो हमारा अतिक्रमण नहीं है। कलेक्टर साहब ने माना, सबके सामने स्वीकार किया कि ये बातें सही है। आज हमारी लड़ाई यही है कि ताकि आपकी जो प्राकृतिक, हमारा संविधान भी कहता है कि कस्टमरी लॉ और प्राकृतिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। दूसरी लड़ाई यही है कि आपको आपके प्राकृतिक अधिकार मिले। पर भाइयों, जो इंसान गिना नहीं जाएगा वो कभी भी चुना नहीं जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आई कि हम लोग कभी भी गिने नहीं गए। अब गिने क्यों नहीं गए उसके कारण है क्योंकि सारे जो है समाज है, छोटे छोटे समाज है, जहां भी रहते हैं वहां इनका कोई प्रभुत्व तो नहीं है। गवर्नमेंट ने आरक्षण प्रणाली ऐसी बनाई है कि सींग वाली बकरी को बिना सींग वाली बकरी के साथ में चारा दे रही है। मतलब वो दाना भी नहीं मिलता है और सींगों की कोच है वो भी उनकी बगल में लग रही है। 80 साल से हमें इस आरक्षण व्यवस्था का कोई फायदा नहीं मिला। हम इनको सबसे पहले करें कि आपने एससी, एसटी और ओबीसी में जो मगरमच्छ पैदा हो गए हैं
वो हमारे हिस्से का सारा राशन खा गए। तीनों वर्गों में आरक्षण का उपवर्गीकरण करिए। जो वंचित लोग हैं 80 साल के अंदर, मैं इसका उदाहरण बताता हूँ। आदमी को बुखार आता है ना, तो एक थर्मामीटर उससे नापते हैं। आपका भी नाप है। ये इधर 50 समाज बैठे हैं। अगर एक भी समाज में अगर आपका कोई एमपी बना हो तो हाथ खड़ा करो। किसी का एमपी बना है? किसी का एमएलए बना है? अरे गांव में आपका कोई सरपंच भी नहीं बनने देता। लेकिन अगर इस आरक्षण का उपवर्गीकरण हुआ और अगर बंटवारा हुआ तो निश्चित ही आपका पंच भी बनेगा, सरपंच भी बनेगा, प्रधान भी बनेगा, एमएलए भी बनेगा और एमपी भी बनेगा। ये हमारा आरक्षण के उपवर्गीकरण की पहली मांग है।